आज के लेक्चर में हम एक रेडियल हीट फ्लो की एग्जांपल लेंगे। हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है जिसका इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस कितना हमारे पास b है। इनर सरफेस का जो टेम्परेचर है हम मान लेते हैं T1 है, आउटर सरफेस का टेम्परेचर मान लेते हैं हीट T2 है। अब देखिए नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, dq/dt इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन D। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम हीट फ्लो हो रही है हमें क्या क्या गया कि जो हीट फ्लो है दैट इज रेडियली आउटवर्ड है, हीट फ्लो बाहर की तरफ है। ठीक है ना, जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे जैसे सरफेस एरिया चेंज होगा तो दैट मींस ए की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, तो इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते। हम कैसे लगाएंगे इसमें, हम एक स्फेरिकल शेल लेंगे जिसका रेडियस कितना है आर है और उसकी थिकनेस कितनी मान लेंगे डी आर है। ठीक है, अब ये स्मॉल स्फेरिकल सरफेस जो है इसमें से हीट फ्लो लेंगे कि हीट फ्लो कितनी है। और दूसरी चीज, हम जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं जो हीट फ्लो है वो हम स्टेडी स्टेट लेते हैं, मतलब हीट फ्लो जो है कांस्टेंट लेंगे। तो स्टेडी स्टेट के लिए कैलकुलेशंस करते हैं। स्टेडी स्टेट में हमारे पास क्या आ गया, हीट फ्लो इज कांस्टेंट, dq/dt इज कांस्टेंट। लेट्स से इसको हम h लिख लेते हैं ना, राइट। अब देखिए, अब अगर ये स्मॉल सरफेस एरिया है, शेल है जिसका रेडियस कितना है r है, तो ये सरफेस एरिया आ जाएगा, वो एरिया सरफेस का जिसमें हीट फ्लो कर रही है वो आ जाएगी 4πr²। और जो हीट फ्लो कर रही है स्मॉल स्मॉल रेडियल थिकनेस है, इसमें से हीट फ्लो कर रही है। ठीक है ना, d की जगह पर हमारे पास आ जाएगा dr लेंगे। अब देखिए यहां अगर टेम्परेचर T मान लेते हैं तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर T माइनस टी। दैट मीन जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो हम टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करते हैं। हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी dt/dr एंड दिस dt/dr विल बी नेगेटिव, क्योंकि बाहर की तरफ जा रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, देयर इज अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर, राइट। अब हम स्मॉल सरफेस के लिए कैलकुलेशंस करेंगे और फिर उसके बाद टोटल कैलकुलेशंस करने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हीट फ्लो थ्रू द शेल, हीट फ्लो थ्रू एलिमेंट्री शेल। So H is equal to A, area is 4πr² और टेम्परेचर ग्रेडियंट इज dt/dx आ जाएगा, सॉरी dt/dr आ जाएगा, राइट। तो dt/dr आ गया हमारे पास, राइट। सो दिस इज dt/dr। नाउ अब हमने कैलकुलेशंस करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। कहने का मतलब आर टर्म्स अलग कर लेंगे और टेम्परेचर टर्म्स अलग लिख लेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, लेट्स से h हम इधर रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ही, dr/r² आ गया। दिस इज इक्वल टू k इंटू 4π dt विथ नेगेटिव साइन, हमारे पास आ गया। ठीक है, अब टोटल जो हीट फ्लो है करना है तो हमारे पास आ जाएगा h विल बी h इंटू इंटेग्रल ऑफ dr/r² और r वेरीज फ्रॉम a टू b, so this is minus a 4π dt and it temperature varies from T1 to T2 आ गया, राइट। अब हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग गया बस। तो हमारे पास क्या आएगा, h2 दैट इज इंटीग्रल कितना आ गया, 1/r, r varies from a to b, this is equal to minus 4π k t varies from T1 to T2, राइट। तो h इंटू माइनस बाहर लिख लेते हैं, 1/b माइनस 1/a, so this is minus 4π k T2 minus T1 आ गया, right। So let's say this cancels with this और h into a minus b, this is ab, LCM लेके हमने कर लिया, so this will be 4π k T2 minus T1 आ गया। अब देखिए टेम्परेचर T2 की वैल्यू T1 से कम है, ये भी नेगेटिव टर्म आएगी, A की वैल्यू B से कम है, ये भी नेगेटिव आएगी। तो वी कैन राइट H इंटू B माइनस A अपॉन AB इक्वल टू 4π K T1 माइनस T2। और जो हमारे पास हीट फ्लो आ गया, हीट फ्लो इज 4π K AB अपॉन इंटू सॉरी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय B माइनस A। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल में से कितनी हीट फ्लो है उसकी कैलकुलेशंस आ गई।
अब इसमें एक और चीज है, अगर हमारे पास जो स्फेरिकल शेल है बहुत ही थिन स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, लेट मीन्स बी फॉर थिन स्फेरिकल शेल, फॉर थिन स्फेरिकल शेल, लेट्स से b minus a is approximately equal to thickness t आ गई और a and b is nearly equal to r आ गया। ठीक है, तो आपके पास हीट फ्लो क्या आ जाएगी, हमारे पास हीट फ्लो आ गई h is equal to 4 pi k r square upon t into t1 minus t2। तो ये आपके पास एक थिन स्फेरिकल शेल के लिए हीट फ्लो।